नमो वरदाय नमो हरिया नमो जय सर्वव्यापीक चिन्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानात्मने नमः। ग्रंथराज प्रवचन सारथी में ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार में ज्ञेय ज्ञान विभाग अधिकार 145 नंबर की गाथा से प्रारंभ हुआ है। इसमें भेद ज्ञान कराने के लिए आचार्य देव ने दो बातें कही हैं। पहली बात तो कि इस विश्व में 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य तो ज्ञेय स्वरूप ही है और एक जीव द्रव्य वो ज्ञेय स्वरूप और ज्ञान स्वरूप है। एक तो ये कहा। दूसरा ये कहा कि चूंकि जीव ज्ञेय रूप है और ज्ञान रूप भी है और जीव के संयोग में देह मन वाणी ये सब, तो इसको आचार्य देव ने कहा कि एक द्रव्य प्राण है और जो द्रव्य प्राण है तो आत्मा को ज्ञेय बनाने के लिए अर्थात ज्ञेय रूप से जानने के लिए ये द्रव्य प्राण से भिन्न इसको जानना पड़ेगा। अगर हम द्रव्य प्राणों से भिन्न इसको नहीं जानेंगे तो ये यथार्थ जो इसके ज्ञेय स्वरूप है वो अपने को भाषित ही नहीं होगा। इसलिए उन्होंने बिल्कुल 145 नंबर की गाथा से यही बात शुरू की कि ये जीव अपने द्रव्य का ज्ञेय स्वरूप कैसे है। तो उन्होंने द्रव्य प्राण, उन्होंने कहा ये द्रव्य प्राण जो है इनसे विभक्त करना है और संसार अवस्था में ये जीव उपचार से ऐसा कहा जाता है कि ये जीव द्रव्य प्राणों से जीता है। अब यहाँ पर आचार्य देव ने देखो कितनी बढ़िया बातें की हैं। तो कोई कहे कि द्रव्य प्राण क्यों है, मिलते ही क्यों है, क्या कारण है, कैसे मिलते हैं। तो आचार्य देव ने कहा कि अनादि जो मोह कर्म है, मोहनी आदि जो कर्म है, उनके निमित्त से इस जीव को ये द्रव्य प्राण मिलते हैं और ये जीव अज्ञानी होकर के इन द्रव्य प्राणों के निमित्त से, इनको निमित्त बना करके कर्म के फल को भोगता है और कर्म के फल को भोगता है इसका मतलब वहां राग द्वेष करता है। देखो कोई भोगना और राग द्वेष करना कोई अलग अलग नहीं है, लेकिन उसका विश्लेषण करना है आचार्य। ठीक है, परद्रव्य को भोगना माने परद्रव्य की दृष्टि हुए बिना परद्रव्य को कैसे भोगेगा, और परद्रव्य को भोगता है ये भी उपचार का कथन। ठीक है, तो परद्रव्य को भोगना माने राग द्वेष मोह रूप परिणमित होना, और राग द्वेष मोह रूप परिणमित होता है या यो कहोगे कर्मों के फल को भोगता है, तो उससे इसको फिर कर्म का बंध होता है। तो कर्म का बंध होता है तो फिर उसका उदय आता है, उसका फल आता है, फिर इसको द्रव्य प्राण मिलते हैं, फिर ये कर्म के फल को भोगता है द्रव्य प्राणों के आधार से।
और फिर ये कर्म का बंध करता है। इस प्रकार इनकी संतति चल रही है। तो ये 150 नंबर का है। हाँ, भाव 150 नंबर की जो गाथा है उसका भावार्थ है वो बस ये संक्षेप में ये जो मैंने बता दिया वही है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, द्रव्य प्राणों की परंपरा चलते रहने का अंतरंग कारण, मतलब बहिरंग कारण क्या बताया था कि अनादि से जो कर्म का संबंध है इस जीव को, वो बहिरंग कारण होता है, वो कर्म का उदय आता है उससे द्रव्य प्राण मिलते हैं। लेकिन उन द्रव्य प्राणों का मिलने का अंतरंग कारण क्या है, अंतरंग हेतु क्या है? तो यहाँ ये कहा द्रव्य प्राणों की परंपरा चलते रहने का अंतरंग कारण अनादि पुद्गल कर्म के निमित्त से होने वाला जीव का विकारी परिणमन है। ख्याल में है? जीव है ना सत्स्वरूप वस्तु, जीव स्वयं है सत्स्वरूप भी है। मैं ये कहता हूँ कि बार बार याद करो कि ये जीव सत्स्वरूप है। सत्स्वरूप में बहुत सी बातें आ जाती हैं। स्वतंत्र है, अकेला है, परिपूर्ण है, अखंड है, अभेद है, किसी के आश्रय का नहीं है, कोई इसमें मिलता नहीं है, ये किसी में मिलता नहीं है, ऐसी सत्स्वरूप वस्तु है। तो ये जो सत्स्वरूप वस्तु है इसके विकारी परिणमन है। विकारी परिणमन माने राग द्वेष को। पहले कहा था कि द्रव्य प्राणों के निमित्त से ये कर्म के फल को भोगता है और फिर कर्म को बंद करता है। तो कर्म को फल को भोगने का मतलब है कि विकार रूप परिणमन करना, विकार रूप परिणमन। तो ये जो चैतन्य वस्तु सत्स्वरूप अंदर जो विराजमान है, ये वस्तु स्वयं ऐसी विकार रूप परिणमन करती है। ऐसे वो आदि जो कर्म है उनके निमित्त को पाकर ये विकार रूप परिणमन करती है। देखो, द्रव्य प्राणों की परंपरा चलते रहने का अंतरंग कारण, परंपरा बताया था ना कल, मैंने वो लगातार एक देह मिली, एक पर्याय मिली, फिर वो छूटी, फिर दूसरी पर्याय मिली, फिर वो छूटी, फिर अनाद से परंपरा चली है। पर वो बाप बेटे का उदाहरण देकर के मैंने बताया था ना, मेरे पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, ये परंपरा चली आ रही है। ऐसे यहाँ पर द्रव्य प्राणों की परंपरा चली, तो द्रव्य प्राणों की परंपरा वो चल रही है, उसका अंतरंग कारण देखो, एक एक बात समझना। अनादि पुद्गल कर्म के निमित्त से, अनादि का पुद्गल कर्म है जो इसके साथ में बंधा हुआ है और अनाद से ही वो उदय में आता है, और उदय में आता है तो उससे वो द्रव्य प्राण मिलते हैं, और द्रव्य प्राण मिलते हैं तो फिर ये कर्म के फल को भोगता है उनके आधार से, और फिर नए कर्म को बांधता है। तो कर्म के बंधने की परंपरा भी अनाद की, ठीक है, और द्रव्य प्राणों के चलते रहने की परंपरा अनाद, ठीक है। तो इन दोनों का कारण एक है, और वो है कि वो कर्म के निमित्त से ही होने वाला जीव का विकारी परिणाम। में आगे कहते हैं, देखो, जब तक जीव देहादि विषयों के ममत्व रूप विकारी परिणमन को नहीं छोड़ता। अब ये क्या करता है, क्यों भैया नवीन भाई, अंदर में वस्तु है ना, यही वस्तु में हूँ मैं, कोई ये देह मनवाणी नहीं, मैं ही क्या कर रहा हूँ, ये मुझे जो अन्य द्रव्य है ना, अन्य पर्याय, ये मुझे मिली है, तो अब मैं क्या करता हूँ,
देहादि विषयों के, ये देहादि सब इसके विषय, और एक विषयी, विषय करने वाला, कि उसको विषय बनाने वाला कौन? उपयोग। उपयोग स्वरूप ये आत्मा अपने उपयोग के द्वारा ये देहादि को विषय बनाता है। तो ये उपयोग लक्षण वाला आत्मा तो विषय ही है, और ये देहादि को उसके विषय है। ठीक है, देह मन वाणी है। और देह मन वाणी कहने से मतलब क्या निकलता है? ये देखो, देह इतनी है ना, तो इसमें तमाम ऑर्गन्स है ना कि नहीं? और सभी के होते हैं। अभी मैंने पेपर में पढ़ा था कि कोई छोटा जीव होता है, कोई जंतु, तो उसके 3 हार्ट होते हैं, ऐसा ऐसा उसमें पढ़ा। क्या कहा? मनुष्य के तो 1 हार्ट है, उसके 3 हार्ट होते ही होते हैं। देखो, तो मतलब वो, अब इतना सा छोटा सा कोई जंतु हो, कोई मकड़ा पकड़ा हो, उसके ऐसे ऐसे कोई था, उसके बारे में था वो, तो उसके 3 हार्ट होते हैं। तो ये शरीर का मतलब केवल इतना नहीं कि ऊपर से चमड़ी दिख रही है इसका नाम शरीर है, पर शरीर माने पूरे अंदर में जितने ऑर्गन्स है ना, इसके अंग है ना, अंगोपांग सब, वे तो मिलकर के सब शरीर है ना। तो उन सब में ये ममत्व करता है ना, पूरे अखंड अभेद जो पूरा शरीर है, तो शरीर के भेद करें तो अनेक अंग हैं, तो उन अनेक अंगों सहित इस शरीर में ममत्व करता है, वाणी में ममत्व करता है, श्वासोच्छ्वास में ममत्व करता है, हर एक में ममत्व। और इसको बाहर में जो निमित्त निमित्त संबंध है जिन पदार्थों के साथ में, इस देह को जिन पदार्थों के साथ में जो निमित्त निमित्त भाव है, सहज में है क्या नहीं? ये भोजन पान इत्यादि, सर्दी गर्मी इत्यादि, ये सब इसके निमित्त निमित्त संबंध है ना। तो उनके साथ में भी ये ममत्व आदि करता है, उनमें भी राग द्वेष करता है। राग द्वेष करता है, ममत्व करता है, इसका मतलब ये विकार रूप वर्णन करता है। क्योंकि ममत्व इसका स्वरूप नहीं है, ये तो निर्मम है, सभी द्रव्य निर्मम है, लेकिन ये जीव अज्ञान के कारण उनमें ममत्व करता है। तो यहाँ पर भावार्थ में कहते हैं कि जब तक ये इस विकारी परिणमन को नहीं छोड़ता, ख्याल में आया कि नहीं? ये विकारी परिणमन को नहीं छोड़ता, तब तक उसके निमित्त से पुनः पुनः उद्गल कर्म बंधते रहते हैं, और उससे पुनः पुनः द्रव्य प्राणों का संबंध होता रहता है। ठीक है भैया, देखो, जब तक विकारी परिणमन को नहीं छोड़ता है, तो ये एक जगह और आया समय सारजी शास्त्र में, मैंने इसीलिए इसको लिया था, मुझे ख्याल में आया, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में 313 314 का था है। 314 315 इसमें आया है, उत्पाद व्यय प्रकृति निमित्त जब ही तक नहीं पर तजे, अज्ञानी मिथ्यात्वी असंयत तभी तक वो जीव रहे। क्या मतलब? प्रकृति निमित्त माने, प्रकृति माने कर्म,
कर्म के निमित्त से ये जीव जब तक उपजना विनशना नहीं छोड़ता है, उपजना विनशना कहो या परिणमन कहो, एक ही बात है ना, नहीं आएगा। वस्तु है तो इसमें उत्पाद व्यय है ना चेतन वस्तु में, तो उत्पाद व्यय करने का मतलब है परिणमन कर। तो इसका जो उत्पाद व्यय चल रहा है माने परिणमन चल रहा है, तो जब तक वो प्रकृति के निमित्त से है, इसके परिणमन में जब तक कर्म का उदय निमित्त है, कर्म का उदय निमित्त है इसके परिणमन में, तब तक ये जीव अज्ञानी है, मिथ्यात्वी है और असंयत है, माने मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या ज्ञानी है और असंयमी है। क्या कहा, समझ में आया ना? ऐसी वस्तु है ना पूरी। अब ये उत्पाद रूप उत्पाद रूप इसका चल रहा है परिणमन, तो ये उसका जो उत्पाद में चल रहा है तो प्रकृति के निमित्त से चल रहा है। एक बात वहाँ आई थी कि जो कर्म के उदय में भी ये सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त करता है, हमारी कर्म का ही कर्म की प्रकृति का ही उदय है, जैसे सम्यक दर्शन प्राप्त करना, सम्यक ज्ञान प्राप्त करना, तो वो उस प्रकार से भाव सम्मिलित होना, जीवित कर्म की ऐसी प्रवृत्ति के लिए मतलब उसमें ही प्राप्त करता है कि उससे हटके करता है, तो कर्म का तो उदय इसके साथ में अनादि है ही लीजिए। बताते कर्म के उदय से करता है, ये किसने बोला? नहीं, कर्म के उदय के निमित्त में, कर्म से नहीं करता। हाँ तो एक ही बात है, कर्म के उदय के निमित्त में वहाँ तो जैसे है ना, अब जो मन कसाई हुई, मन कसाई रूप से चित्त उपयोग द्वारा आगम सम्मत, तो आप सम्मत, तो जी क्या कहेंगे, कर्म के उदय का ही तो फल है, ठीक है, तो उसमें ही तो ये अपने काम को करना है, सम्यक दर्शन रूप होना, स्वभाव रूप होना, ये क्या है? अभी बता, पहले तो ये समझ, इसी से तो निकल गया ही कर्म। हाँ कोई बात, उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय माने परिणमन। अब वो उत्पाद व्यय निरोध से लेकर के सिद्ध भगवान तक सबको है, ठीक है, लेकिन जो संसारी और अनाद अज्ञानी जीव है उनके जो उत्पाद व्यय है वो कर्म के निमित्त से है, माने कर्म का उदय उसमें निमित्त है। तो ये जीव यहाँ ये कहा कि जब तक ये कर्म के निमित्त से जो उत्पाद व्यय चल रहा है इसका उसको नहीं छोड़ता है, तब तक ये अज्ञानी है, तब तक ये मिथ्यात्वी है, तब तक ये असंयमी है। और एक बात इसमें कही थी तो वो जब तक नहीं छोड़ता है, तो कर्म के निमित्त का मतलब क्या है कि कर्म का जो उदय आता है ना, तो कर्म का उदय तो आएगा नियम से, कर्म का उदय आए बिना रहेगा कि जब तक कर्म है तब तक तो आएगा। तो कर्म का उदय आता है तो ये जीव, ये उपयोग, ये उत्पाद रूप जो परिणाम है, ये परिणाम उस कर्म के उदय को विषय करता है, उसका स्वाद लेता है। ध्यान में आया ना? तब ये कहा जाता है कि इसका उत्पाद व्यय कर्म के निमित्त से चलता है, और जब तक कर्म के निमित्त से इसका उत्पाद व्यय चलता है तब तक ये मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, असंयमी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसे कर्म के उदय को का लक्ष्य छोड़ना पड़ेगा, तब इसका उत्पाद व्यय कर्म के निमित्त से नहीं हुआ, ठीक है। और वो उसको छोड़ने का मतलब क्या है कि वो उत्पाद व्यय रूप जो परिणाम है वो उसको छोड़ करके अपने स्वभाव का आश्रय करे, कर्म का उदय चले तो चले, न चले तो न चले, है हाँ हाँ जी हाँ, कर्म का इसको ये कर्म के उदय का स्वाद ले रहा है ना, बार 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 यही चल रहा है ना।
ठीक है। तब वो कर्म का निमित्त बना, और फिर इसने स्वयं ने विषय बनाया ना उसको। हाँ हाँ, तब वो निमित्त बना है, तो इसलिए वो विकारी परिणमन चलता है। कर्म का इस पे कोई जोर नहीं है जी बिल्कुल। कि नहीं नहीं तू मुझे जान, कि तू मेरा स्वाद ले, ऐसा कर्म का कोई जोर नहीं। ये तो अपने अज्ञान से, अपने स्वभाव से स्खलित है, और कर्म के निमित्त से उत्पाद वह करता है। जी, यही बात। ठीक है। हाँ, और यहाँ भी वो वही बात कही, ये आत्मा जब ही कर्म का फल अनंता, तो कर्म का फल, कर्म का फल कर्म का फल उदय में आएगा, और वो अपना फल देगा, और वो अपना फल देगा, और ये उसमें निमग्न होगा हाँ, ये विषय अज्ञान के कारण से। ये विषय बनाया, ये गुरु। आज कर्म का उदय हुआ, कर्म के उदय से रागादिक हुए, तो रागादिक को इसने पे सब अपना स्वरूप मान लिया, ये मैं बैठा हूँ, ये मैं बैठा हूँ, बिल्कुल। ये राग में हूँ, ये राग में हूँ, ये राग में हूँ। ये कर्म का फल है, राग जो है वो कर्म का फल है, जी, और उसको ही अपना मान रहा है, एकदम शांति से, निशंक पने से, उसी धारा में बह रहा है उसके साथ, उसी धारा। इस प्रकार से तो आदमी सुलझ नहीं सकता। नहीं सुलट सकता ना, वो तो एक ही मार्ग है उसका। ये भेद ज्ञान करे, उसको पहचाने, ये राग ये मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वभाव तो ये है ना, ज्ञान दर्शन कितनी बदलता, चेतना स्वभाव। कितनी बदलता की उत्साह उसमें आए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, खुदा से। हाँ, ख्याल में आया कि नहीं? हाँ, तब वो कर्म का फल छोड़ा है, तब कर्म का फल छोड़ा है इसने, तो कर्म का फल अपने आप नहीं छूटेगा, और कर्म का फल नहीं छोड़ेगा तो फिर से कर्म बनेगा इसको, तो परंपरा चलती रहेगी, मिथ्या तो ये ज्ञानी है, ये ऐसा ऐसा है। तो मतलब ये अपनी कमजोरी से, अज्ञान से उसने विषय करना, उसने विषय हाँ तो वो बन गया। हाँ जी, हाँ जी, जिस संत की चली जाती है, हाँ जी, हाँ, जब तक इनके दो भाड़ नहीं होंगे, हाँ, और अपनी मतलब वो पहले तो निर्णय करे, पहले क्या करेगा इसको तो पता ही नहीं ना कुछ भी, और उसी में एकत्व करता हुआ रागादिक भावों में बराबर, जो कर्म का फल है, बिल्कुल उन रागादिक भावों को ही अपना स्वरूप मान करके बैठने, छाती से लगाया है इसने। बिल्कुल ऐसा ही। जो विकल्प चलते हैं शुभाशुभ विकल्प, वो मैं उनको अपनी छाती से लगाया, और उसी की आड़ में उसका पूरा दल स्वभाव का पड़ा हुआ है, तो पूरा आत्मा, वो तो एक समय की पर्याय है, एक समय की पर्याय में वो विकार हुआ है, जी, बराबर, लेकिन आत्मा तो पूरा चैतन्य का दल है, चैतन्य की रचना है, चैतन्य शरीर वाला है। तो उधर उपयोग लगाता नहीं। हाँ जी, अनंत चैतन्यता उसमें है, लेकिन वो एक समय की पर्याय में जो विकार है, उस विकार में ये अनाद से ऐसा डूबा हुआ है, भेद विज्ञान के अभाव के कारण से, कि उसे अपनी अनंत चैतन्यता दिखाई नहीं देती, खबर ही नहीं। तभी आगम के अनुसार, सदगुरुओं ने जो हमें बताया उसके अनुसार, हम पहले इन सब चीजों को परखें, इस वस्तु स्वरूप को परखें, और अपने क्रियाकलाप को परखें। हाँ, अभी पढ़ाती को प्रणाम। दो बातें, वस्तु स्वरूप माने देह क्या है, राग क्या है, कर्म क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, ये तो वस्तु स्वरूप को परखें, उसकी परीक्षा करें, जांचें, और फिर अपने क्रियाकलाप को जिनमें अनाज से क्या कर रहा हूं, ये जो इसमें बताया कि मैं राग में डूबा हुआ हूँ, राग में एकत्व करता हूँ, विकल्प को अपना स्वरूप मानता हूँ, क्या ये बात सही है, उसकी परीक्षा करें, उसके परीक्षा के बिना कुछ नहीं होगा। असल में ये वस्तु स्वरूप जानना और ये परीक्षा करना और उसमें लगना, इसी का नाम पुरुषार्थ है। क्या कहा? कोई ये नहीं कि वो सर्दी में बैठ करके भैया उनका ये कपड़े का त्याग कर दिया हमने, इतने कपड़े पहनेंगे, कोई पुरुषार्थ नहीं है,
इसका तो हर समय हो सकता है, हर क्षण हो सकता है, हो सकता है। कोई जीव मतलब ऐसा मानता है ना कि ये पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ नहीं है भैया। पुरुषार्थ तो ये है, उस पर बिल्कुल आरूढ़ हो जाए। जैसे कोई बिगड़ैल घोड़ा हुई ना, उसको वश में कैसे करना, कमान लगा दे तो वो बहुत चतुर पुरुष होगा ना, कोई उसे काबू में कर पाएगा। ऐसा ही इस जीव का ये उपयोग अनादि का बिगड़ैल घोड़ा है, और ये उपयोग ही उसकी सवारी करने वाला है, और ये उपयोग को ही सभी उसे संवारना है, कोई दूसरा आने वाला नहीं है। और उसकी विधि ये है कि दो बातों का निर्णय है, एक तो वस्तु स्वरूप का निर्णय करे कि कौन कौन क्या क्या है, और वो कहीं बाहर नहीं है कि शास्त्र में हो गए इधर उधर हो। अरे वो मेरे में शास्त्र है, तो शास्त्र में तो शब्द मात्र है। हाँ जी, हाँ जी, शब्द मात्र है इसमें, तो शब्द है इसमें, क्या है, अक्षर है, अक्षर शब्द। वो तो कह दिया ना, अब तू अपने में देख। हाँ जी, मतलब ये जो बात है कि पृथ्वी में होने वाली अत्यंत उसी में निमग्न है, उसी में निमग्न, उसी में निमग्न, ये बात है। तो ये बस दो कार्य इसको करने हैं, जिसने ये दो कार्य किए बस वो समझ लो कि क्या लिखा है। देखो आप यहाँ पे, क्या उसने विकारी परिणमन को मतलब छोड़ना है, तो एक कार्य करना होगा। जब तक नहीं छोड़ता है तब तक द्रव्य प्राणों का संग रहेगा भैया, रहे। और यहाँ है क्या असल में कि ये वर्तमान जो पर्याय मिली है, तो उसमें इतना निमग्न है ये कि इसे लगता ही नहीं कि आगे पीछे मैंने पहले कोई दुख भोगे हैं, या आगे फिर मैं दुखों को भोगने के लिए तैयार हूँ। इसे लगता ही नहीं है, अभी तो दुखी हो रहा है नहीं, उसे लगता ही लग ही नहीं रहा है ना। इस दुख को पहचान कहाँ रहा है, दुख को पहचान तो लगेगा। हाँ, पीछे इतना अनंत 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 काल निकल गया कि ज्ञानियों ने भगवान की ध्वनि में ये बात आई है, इसको भी स्वीकार नहीं करता, तो पर्याय मात्र को बस अपना स्वरूप मानता है। बिल्कुल, कि मैं द्रव्य हूँ, अनादि निधन हूँ, और अनाद से मैं चला आया हूँ इसमें, और ये पर्याय बदलती रही हूँ, ये संसार अनंत है, इसका भी इसे कहाँ विचार आता। और सामने प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि कीड़े मकोड़े कैसे, तो उनमें कोई दृष्टि नहीं है। ये दशाएं मैं अनंत बार धारण कर चुका हूँ, अनंत बार, अनंत बार ये कीड़े मकोड़ों वाली, और फिर उसी में जाना है। अगर नहीं चेता तो ये दो बातों का निर्णय कहाँ जाना बताओ। अपने स्वभाव ये तो स्वभाव को जाना, पढ़ना पर वापस जाना, तो उससे हाँ, बस वही उसी में पढ़ा रहा, उसी में पढ़ा रहा। इसको अपराधी का तो है ही अपराधी, तो अपने स्वतत्व को छोड़ करके परतत्व में ये अपनापन करता है ना, है। तो पंडित जी साहब ने लिखा है उसमें नाटक समझ, पराई सोंझ की चाह चोरी, ये चोरी रूप अपराध है कि तू पर द्रव्य को अपना मानता है, पर संपदा को अपनी संपदा मानता है। पुद्गल के गुण पर्याय है, तो पुद्गल की संपदा है ना, और ये उसकी संपदा को अपनी संपदा मान रहा है, ये बात है। आगे ख्याल में। हाँ, अब वो प्रश्न क्या है, अब वो समझ में आया कि नहीं आया। हाँ जी, कर्म के उदय की कोई बात ही नहीं भाई, वो कर्म का उदय कर्म के उदय में है, वो जो भी होगा वो होने दो, उससे क्या लेना देना है, उससे कोई सम्यक दर्शन होगा, उससे सम्यक दर्शन नहीं होने वाला है। बिल्कुल, तो वो तो पुद्गल है ना, पुद्गल का परिणाम है, तो पुद्गल अपना परिणाम छोड़ देगा क्या, वो तो कर रहा है अपने। आप चाहे उस तरफ देखो चाहे मत देखो, कार्य चल ही रहे।
ये तो अपनी आदत खराब है ना, अपन दूसरों की तरफ ताक झांक करते हैं। अरे तुम्हें क्या करना है, वो जो उसको करना कर रहा है सो करने तो, उसकी तरफ ताक झांक क्यों करते हो? तो अपनी तरफ देखना। तू अपनी तरफ देख, अपने घर में रह। मेरे को ये बात याद आती है यही तो इसकी पंडित साहब की कि हिंसा में प्रमाद परिणति। हाँ जी, तो ये है ना, हिंसा की है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नियम से, ये हिंसा है, हिंसक है ये, हर समय हिंसा कर रहा है। क्यों? क्योंकि अपने स्वभाव का घात कर रहा है, सही है। तो सावधान नहीं हुआ है, एक प्रमाद ही है। और विषय में अभिलाषा बनी हुई। हाँ जी, और विषयों की अभिलाषा है। अब पहले तो ये काम नहीं करेगा ना, तब तक वो अविरति नहीं मिटेगी ना। पहले इसलिए सबसे पहले जो बंध के जो कारण है चार, मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग, तो सबसे पहले मिथ्यात्व जानना चाहिए ना। तो मिथ्यात्व कब जाएगा? जब वो दो बातों का निर्णय करे। पहले तो वस्तु स्वरूप को समझे, कसाय भी मिटाएगी। राग क्या है, जीव क्या है, कर्म क्या है, कर्म क्या है, इनका किस प्रकार से क्या व्यवस्था इनकी है, उनके स्वरूप को समझे। और फिर ये समझे कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, ये दूसरी बात, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ये क्या मानता है। मैं कौन हूँ और क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ये परिणति को नहीं छोड़ता ना, ये कहा परिणमन को नहीं छोड़ता ना, ऐसे विकारी परिणमन। इसका मतलब मैं विकारी परिणमन कर रहा हूँ, तो विकारी परिणमन कर कैसे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ जिससे मेरे विकारी परिणमन, और ये विकार कैसे मिटे, मेरे परिणमन, ये विकारी परिणमन मिटे कैसे। हाँ, तो वो सब पहचानना होगा ना अपनी अंतरंग में, अपनी परिणति में। कोई दूसरा नहीं है, दूसरा कौन सा? ये दो बातें, ये दो बातें जाने, जिसने जान लिया, जिसने एकदम समझ लिया, और जिसने ये जान लिया कि ये विकारी परिणमन है, और ये मैं इस प्रकार से इसको कर रहा हूँ, और मेरा ये स्वरूप नहीं है, मुझे तो ये इसका अवलंबन करना है स्वभाव को। यही होता है। तभी तो छूटेगा। बिल्कुल। बस वो मिथ्यात्व हट गया, मतलब समझ गया। देखो समझ गया। अब मिथ्या तो नहीं रहा उसको, वो समझ गया है। फिर उसको जो भी होगा विकारी परिणमन को कर्म के उदय के जोर में और अपनी कमजोरी में, ये बात, ये बात। उससे होगा। लेकिन तो भी उसे सतत सावधान रहना है, उसमें स्खलन नहीं हो जाए कि ये आपसे कर रहा हो और माने के कर्म का उदय है, हाँ, ऐसा नहीं। कर्म करा रहा है, कर्म से तो पता लगाना पड़ेगा। ये बात है। जुड़ान तो स्वयं ही कर रहा है। बिल्कुल। ध्यान में आया? जिसको स्वपर का ज्ञान हुआ, अब उसमें स्वपर का ज्ञान हो गया तो अज्ञान का भाव हो गया। फिर हम घर में रह के फिर क्यों नहीं कर सकते, साथ में बाहर क्यों नहीं करना पड़ता है? कुछ होते ही नहीं है करने से बाहर में, तो फिर घर में रह के भी होना चाहिए ना। अब ज्ञान हो गया आपका, ज्ञान ही नहीं है। क्या था? निमित्त संबंध है, तो निमित्त संबंध को समझ के निमित्त से अपन छूटेंगे नहीं छूटेंगे। बताते हैं। पहली बात मैंने क्या बताया, दो बातें बताई। निमित्त संबंध नहीं, अभी ये बात। क्या जानना है, दो चीजों की परीक्षा मैंने बताई ना। अपने को जानना। कौन कौन सी दो परीक्षाएं? पहला तो वस्तु स्वरूप की परीक्षा, जो आगम में बताया, ये मैंने बताया, ठीक है। और वस्तु माने स्ववस्तु क्या है, परवस्तु क्या है, किस तरह इनके निमित्त निमित्त भाव है, सब जान लेना। ये सब परीक्षा करना है इसकी गंभीरता से, पहले ये जान। और ये जान करके दूसरी बात ये कि मैं क्या कर रहा हूं। हाँ। मैं एक विकारी परिणमन कैसे करता हूं, मेरा विकार रूप परिणमन कैसा है, और वो विकार रूप परिणमन मेरा कैसे छूटे। ये दो बात है। तो वो तो अपने में रहे। वो मैं उत्तर नहीं मांग रहा हूँ, नहीं मेरा सवाल आता है। मैं केवल इतना करना है कि अगर ये तुम समझ जाओगे तो ठीक है, नहीं समझोगे तो ठीक है।
वो तो उसकी उसकी उत्तर की आवश्यकता नहीं है। मैं तो ये बता रहा हूँ हमें करना क्या है, हाँ नहीं तो क्या है? करना। वो तो उसका फल है। वो जो होएगा, ये 2 परीक्षाएं आपने की ना, तो जब आप ये 2 परीक्षा का पास करोगे तो उसका फल आएगा कि नहीं आएगा? तो अभी फल की बात नहीं, अभी तो परीक्षा की बात है। फल तो आ जाएगा एक बार। अब जब फल आ जाएगा तो ये तुम्हारा जो प्रश्न है ना, वो प्रश्न वो स्वयं ही सॉल्व करने की स्थिति में होता है। कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, घर छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है, वो अपनी स्थिति को जानता है अंतरंग, वो स्वयं और किसी की बातों में नहीं आता है, स्वयं के किसी को दिखावे के लिए नहीं करता है। क्या कहा? अपनी जो कमजोरी है या अपना जो बल है, उन दोनों को वो बराबर जानता है। फिर मैं ये त्याग करूं कि नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, अब तो मुझे सम्यक दर्शन हो गया ना, अब तो मैं त्याग करूं। मूर्ख है वो, उसने परीक्षा नहीं दी। अपनी इसको कमजोरी जानता है, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता है, तो योग चल साधना जाएगा भी यही बात है। चल में। क्या कहा? बिल्कुल अपनी कमजोरी आता है। हाँ जी, वो जानता है मेरा कितनी शक्ति है, कितनी मेरी कमजोरी है, उसके अनुसार करेगा। अगर वो त्याग सकता है तो त्याग करे, त्याग में कोई रोक कोई रोक नहीं है। और नहीं कर सकता तो नहीं करेगा, किसी के दिखावे के लिए नहीं करनी है। तो कोई क्या कहेगा, ये तो ज्ञानी हो गया और ये ऐसा करता है ऐसा करता है। सही बात। अपने घर में रह कर वो जो गुरुदेव सिंह के प्रति कितने पूरा एक एक पूरी लॉबी की लॉबी, पूरी देश भर की, देश विदेश की, ऐसा मुनि बन के नहीं बताते, मुनि बन के नहीं बताते, नहीं तो उनकी ऐसी बात है। अपने सामने है कि नहीं है। बिल्कुल पिता से तो गुरुदेव सिंह जानते थे ना मेरी क्या शक्ति है और क्या मेरी कमजोरी है। जानते थे, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नहीं? तो उसके अनुसार वो वर्णन करेगा कि किसी को दिखाने के लिए करेगा। और कोई कहता है उससे मैं कहने भाई अपनी हमको भी शक्ति दिखनी है। यही बात है, अपना हित देखेगा, उसके अनुसार वो प्रवर्तता है। जब तो भरत चक्रवर्ती अपने घर में रह के कैसे वो उसको बताया है, तो सारा उदाहरण है वो तो अपने ज्ञान से समझ और देख। नहीं नहीं कोई बात मैं भी कह रहा हूँ, हाँ, नहीं मैं भी तो वस्तु का स्वरूप के बारे में नजदीक। कोई बात नहीं। ठीक है भैया, फिर वो अपना, चूंकि अब जब ऐसा निर्णय हो गया, वो दोनों परीक्षाओं में पास हो गया, तो उसे सम्यक ज्ञान हो गया ना, तो वो ज्ञान अपने आप निर्णय करने में सक्षम है ना, उसे किसी दूसरे के उपदेश की आवश्यकता नहीं है। क्या करना और क्या नहीं करना, ऐसा समझना। वो स्वयं जानता है कि मुझे क्या करना है। वही भरत चक्रवर्ती जो वहां से आता है दिग्विजय करके, और भाई से युद्ध करता है, और भाई बाहुबली जो भाई से युद्ध कर रहे हैं, और युद्ध के बाद भी बैराग ले लेते हैं। कहते नहीं मुझे सम्यक ज्ञान था ना, अपनी योग्यता थी। अरे भैया जब तुम्हें बैरागी लेना था तो युद्ध काय वो किया था? वो करना अरे वो पर्याय की तत्समय की योग्यता है भाई, वस्तु है। बिल्कुल बिल्कुल। लोग क्या करते हैं, सरदौल जादू लाकर देखते हैं कि हम भी करते हैं, तो दूसरों को देखने दो, अपने को क्या करना है, अपन तो अपने मार्गों को पकड़ो। हम अपनी हमें अपनी बात करते हैं। अब सदका में तो उसके बैठा है कि मैं दिन में 50 गुण की कमजोरी है, उसको उस समय नेगलेक्ट करते हैं, इसलिए ऐसे सवाल खड़े होते हैं। नहीं तो वो ये सवाल जो खड़े होते हैं ना, तो अभी इनको रोक दो। अभी पहले हमें ये 2 काम करने, ये 2 काम करने, 2 परीक्षाएं कर पास करनी है। को जानना अगर आप ये 2 परीक्षा पास कर लेते हैं तो अपने आप अपना ज्ञान जो है वो होगा। कोई घबराहट की बात नहीं है, एकदम शांति की बात है, ऐसा समझना। तो ये वो जो उनकी चैतन्य की चहल पहल है ना युगल जी की, वो पढ़ी है क्या नहीं पढ़ी? उसको पढ़ना, पढ़ो भैया, बहुत ये ज्ञानियों की बातें जरूर पढ़नी चाहिए, गजब की है वो। उसमें ये सब बातों का समाधान है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। खैर, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कहते हैं
कि जब तक जीव देहादि विषयों के ममत्व रूप विकारी परिणमन को नहीं छोड़ता, तब तक उसके निमित्त से पुनः पुनः पुद्गल कर्म बंधते रहते हैं और पुनः पुनः द्रव्य प्राणों का संबंध होता रहता है। आगे समझ में? और जब ये विकारी परिणमन को छोड़ेगा, विकार रूप परिणमन इसका छूट जाएगा, स्वभाव रूप परिणमन हो जाएगा, तो वो द्रव्य माने कर्म नहीं बंधेंगे और द्रव्य प्राणों का संबंध भी नहीं। इस प्रकार से ये 150 नंबर की गाथा पूरी हुई। अब यहाँ पर कहते हैं पौद्गलिक प्राणों की संतति की निवृत्ति का अंतरंग हेतु समझा। देखो अभी तक द्रव्य प्राणों को प्राप्त करने का कारण बताया, अंतरंग कारण, और अब द्रव्य प्राणों की संतति की निवृत्ति माने वो परंपरा छूट जाए। निवृत्ति का मतलब क्या होता है? छूट जाए, टूट जाए परंपरा। ये द्रव्य प्राणों की संतति मिलने की जो परंपरा है वो टूट जाए, उसका अंतरंग हेतु क्या है? अपन सबको यही प्रश्न आएगा क्या? वही प्रश्न यहाँ पे लगा है। तो देखो अपन इसको गाथा को पढ़ते हैं। 151 नंबर की गाथा अगले पेज पर। जो इंद्रियादि विजयी भवीय उपोगमपगम जाति कम में सोनरसदे केहतम पाणा अणुचरन्ति कर इंद्रियादिक विजय ध्यावे आत्मने उपयोगने ते कर्मथिरंजित नहीं प्राण तेरे। अन्वयार्थ है जो माने जो जी इंद्रियादि का विजयी होकर उपयोग मात्र आत्मा का ध्यान करता है, वह कर्मों के द्वारा रंजित नहीं होता। उसे प्राण कैसे अनुसरेंगे, अर्थात प्राण उसको कैसे मिलते रहेंगे, प्राणों को मिलने की परंपरा कैसे चलती रहेगी, ऐसा आशय है। क्या भैया कपिल भाई समझ में आया ना? ये अंतरंग हेतु यहाँ बता रहे हैं। अब अपन देखो टीका पढ़ते हैं। वास्तव में पौद्गलिक प्राणों के संतति की निवृत्ति का, निवृत्ति माने छूट जाना, निवृत्त हो जाना, निवृत्ति का अंतरंग हेतु पौद्गलिक कर्म जिसका कारण है, ऐसे उपरक्तपने का अभाव है। उपरक्त माने राग द्वेष मोह, ये जो विकार है ना, उस विकार से इस जीव का उपयोग मलिन होता है, उपरक्त होता है, रंग बिरंगा होता है, धवल अपने स्वभाव रूप नहीं रहता है। ख्याल में आया? सही है। तो उस उपरक्तपने का अभाव है, और वो उपरक्तपने का कारण उसका निमित्त कर्म का उदय है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, 4 प्रकार के जो कर्म है ना, तो मुख्य रूप से जो मोहनी कर्म है, तो मोहनी कर्म के निमित्त से ये जीव का उपयोग
विकार रूप। हाँ, विकार रूप होता है, उपरक्त रूप होता है। तो उस उपरक्त पने का अभाव हो, ठीक है, तो जीव को द्रव्य प्राण न मिले, द्रव्य प्राणों के मिलने की परंपरा छूट जाए, ऐसा आशय है। अब प्रश्न ये है कि वो जो उपरक्तपना है जीव का, उस उपरक्तपने का अभाव कैसे हुए, दूसरी बात ये आएगी ना। तो कहते हैं वह अभाव, वह अभाव। अब ये पूरा वाक्य जो दिया है 3-4 लाइन का, इसके बिल्कुल अंत में देखना, उस जीव के होता है, वह अभाव उस जीव के होता है। किस जीव के होता है, अब ये बीच में आएगा। क्यों भैया, मिला तो नहीं मिला? उस जीव के होता है, अंत में देखो, इसी वाक्य के अंत में, अंतिम टीका में वहीं पे देखो, उसी पैरा में देखना है। हाँ, वह अभाव, किसका अभाव, वो उपरक्तपना, वो रागादिक का उत्पन्न होना। तो वो रागादिक उत्पन्न होना समाप्त हो जाए, वह अभाव वो उस जीव के होता है। तो किस जीव के होता है ये बताते हैं कि जो जीव, अब वहीं से आ जाओ फिर, ठीक है, मिल गया ना। जो जीव समस्त इंद्रियादिक परद्रव्यों के अनुसार परिणति का विजयी होकर के, देखो इससे पहले जरा देखना, तो अपन ने अभी जो पिछली गाथा पढ़ी थी, एक पन्ना पलट नहीं है, केवल 150 नंबर की गाथा की टीका, टीका है ना। तो यहाँ लिखा था कि संतान रूप, माने प्राणों की संतान रूप प्रवृत्ति है, उसका अंतरंग हेतु मिल गया भैया, शरीर आदि का ममत्व, ये आ गया ना। अब यहाँ क्या लिखा है, वो एक ही बात है, इंद्रियादि कहो कि शरीर आदि कहो, इसलिए मैंने पहले ही डिटेल आपको बता, मैंने कि शरीर माने पूरा जो इंद्रियां अंदर बाहर से जितने भी ऑर्गन इसके हैं सब, ठीक है। जो जीव समस्त इंद्रियादिक परद्रव्यों, जितने परद्रव्य हैं, उनके अनुसार परिणति का विजयी होकर, अपना द्रव्य है ना, तो इसकी परिणति कैसी चल रही है कि ये परद्रव्यों का लक्ष्य करता है। और देखो एक बात मैंने पहले भी बहुत कही थी, और वो हमेशा ये सिद्धांत ही समझना, वस्तु का सिद्धांत है कि परद्रव्य के कारण से इस जीव को राग उत्पन्न नहीं होता है। ये जीव अपने पुरुषार्थ से पतित होकर के परद्रव्य का लक्ष्य करता है, तो ये राग उत्पन्न होता है। और इसका जो राग होता है ना, परद्रव्य का लक्ष्य करता ही वो उत्पन्न होता है। अब वे परद्रव्य चाहे देव, गुरु, शास्त्र कोई भी होए, अथवा तो घर गृहस्थी होए या शरीर की दशा होए, ये सब परद्रव्य है ना। और यहाँ तक कि ज्ञानावरणादिक 8 कर्म भी होए, लोकालोक होए, क्षेत्रव्य होए, ये सब क्या है, ये परद्रव्य है। तो ये जीव जो राग रूप होता है, तो क्यों होता है कि परद्रव्य का लक्ष्य करते, परद्रव्य का लक्ष्य करते, परद्रव्य का लक्ष्य, यही बात। उसमें मुख्य यहाँ पर ये देहादिक इंद्रियादिक, क्योंकि ये सबसे निकटतम है ना, और इसकी इसमें एकत्व बुद्धि रहती है, और निरंतर इसी में ये राग करता है, अपनापन मान रहा है बैठ गए। ये बात जीव को जल्दी समझ में आ जाती है, लेकिन बाहर के पदार्थों में ये ममत्व करता है, ये बात समझ में नहीं आती। हमें इनसे क्या ममत्व करते हैं, हम अंदर से क्या ममत्व करते हैं, पर इसमें तो ममत्व कर रहा है, माने पूरे विषय में ममत्व कर रहा है।
तो अब ये साथ में ये बात तो चलेगा क्या, ये पैसे से मौत का दीजिए मेरा ये बात चलेगा हैं? जैसे पर्दे पे जो पैसा धन आ रही है ना, उनमें ममत करता है ये मेरा है, तो इसके पढ़ना पड़ता है। हाँ, वो तो अभिप्राय में ही पड़ा हुआ है, अभिप्राय पूर्वक वो ऐसा वर्णन करता है, ये सब मेरा है। इससे वो अभिप्राय पलटता नहीं है, तो उसका वो परिणाम छूटता नहीं। ठीक है, तो इसकी ऐसी परिणति चल रही है, तो यहाँ का उस परिणति पर विजय प्राप्त करना है इसको, अर्थात वो परिणति छूट है इसकी, तो वो उपरक्तपन अपने आप छूट जाएगा। ध्यान में आया कि नहीं? देखो, जो जीव समस्त इंद्रियादिक, समस्त शब्द आ गया ना, समस्त इंद्रियादिक परद्रव्यों के अनुसार परिणति, अपनी परिणति कैसी हो रही है? जीव ये जो चेतन वस्तु अंदर विराजमान है, इसकी परिणति परद्रव्यानुसार हो रही है, परद्रव्यानुसार, 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 परद्रव्यानुसार। ऐसी परिणति का विजयी होना माने इस परिणति पर विजय प्राप्त करना है इसको। बोलो भैया, ख्याल में आया कि नहीं? अनेक वर्णों वाले आश्रयानुसार सारी परिणति से व्यापृत हुए स्फटिक मणि की भांति। ये स्फटिक मणि होता है ना, तो उसमें डाग लगी हो ना, तो वो क्या करता है कि वो उपरक्तपने परिणमन करता है। इसका मतलब वो डाग का आश्रय करना है। स्फटिक मणि माने ऐसा मानना है, कल्पना करना, स्फटिक मणि ने क्या किया कि डाक का आश्रय किया, डाक के आश्रय के कारण वो स्फटिक मणि लाल, काला, पीला, हरा, नीला ऐसा वर्णन करता है। अलग अलग आश्रय उसके वर्णों के अनुसार, अनेक वर्ण वाले, ऐसा आ गया ना। जैसा वर्ण वाला हो वैसे ही कर्म का जैसा होता है, जैसा होता है, जैसे पदार्थ हैं, ठंड है कि गर्मी है कि फलाना है कि ये है कि वो है, तो भूख है कि प्यास है कि पेट भरा है कि खाली है, रोगी है कि निरोगी है, ये सब ये अनेक वर्ण वाले डाक हैं ये, तो उसके अनुसार ये उपरक्तपने को प्राप्त हो रहा है। अब उसकी वो डाक हट जाए तो वो स्फटिक मणि का उपरक्तपना वो अपने धवलपने को प्राप्त कर ले। ऐसे ही इसे वो डाक हटानी है, तो डाक कैसे हटेगी कि इसे अपने स्वभाव को पकड़ेगा तो वो डाक हटेगी। मैंने इसी उसको उसको फॉलो कर रहा है ना, उसका अनुसरण कर रहा है, अनुसरण शब्द आया, तो उसका अनुसरण न करे, उसका आश्रय न करे। आश्रय करना, अनुसरण करना एक ही बात। ये उपयोग किसके पीछे पीछे घूम रहा है? परद्रव्यों को पीछे पीछे, परद्रव्यों को पीछे पीछे, परद्रव्यों को पीछे पीछे। तो परद्रव्यों को पीछे चलना छोड़े और स्वभाव का अनुसरण करे। ये क्या कहा? किसका अनुसरण करे? तो स्वभाव का अनुसरण करे तो वो देहादिक जो के अनुसार जो परिणति होती है उस परिणति का विजयी हो जाएगा। क्या उपाय है उसका विजयी? माने वो उसकी परिणति जो अनाद से इसी प्रकार से इसी प्रकार से इसी प्रकार चल रही है, फिर वो परिणति वैसी नहीं चलेगी, फिर वो विजयी हो गया। मैं इसके अनुसार नहीं, मैं अपने अनुसार, अपना बल, अपना स्वरूप, मैं ये हूं, मैं ये हूं, ऐसा सम्यक दर्शन, ऐसा सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, उससे वो परिणति छूट गई बस। और जब परिणति छूट गई तो फिर क्या हुआ? देखो लिखा, अत्यंत विशुद्ध उपयोग मात्र अकेले आत्मा, अकेला आत्मा, अकेला आत्मा उसमें सुनिश्चलतया बसता है, बैठता है, रहता है, जम जाता है, रम जाता है। उस जीव के वो अभाव होता है। उसी जीव के ख्याल में है? चलो विशेष बात और कल करें।